आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो चैनल पे। पाकिस्तानी लूटेड ड्रीम बाजार इन कराची ऑन ओपनिंग डे। अच्छा जी, खैर देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो क्या ये फिर इस वक्त अब करते हैं डिस्कशन। हाँ लूटेड बाजार है, खैर वीडियो देखने के बाद। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखेंगे, जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल यह है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो।
यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों? एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं। आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। सीपैक जो है वो कितनी बड़ी चोरी है, यानी कि पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, या वो रेडी वाला हो, या वो भिखारी हो। दोस्तों आपको पता है डॉन न्यूज में अभी एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है 3 अरब डॉलर। कितनी? 3 अरब डॉलर की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज 42 बिलियन डॉलर्स। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। और भाई साहब क्या पैसा कमा रहे हैं। मतलब एक बंदा एक दिन में कराची में बैठे बैठे 1500 रुपए 1800 रुपए खींच रहा है। इसके पूरे बेगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। वीजे लगाते हैं, टिकट लेते हैं, बोलते हैं ये फोटोग्राफ देखिए, भाइयों ने जापान में धंधा शुरू। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको यही लगता था ना? मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं। आपको यही लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता? आपको यह लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा? आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग? नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है। पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार? मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका है। अब देखो सीपैक में क्या हुआ ये मैं बताता हूं ना। मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है। इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूव करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो, कमेंट्स में लिखो। और बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोल लिया तो। मेरी रिसर्च पक्की है। ये देखो 62 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी तक। कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है। 62 अरब डॉलर जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका। पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे वो नहीं आए। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेरा मतलब कौन है? जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशंस के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है यार। हम लंदन में अपना घर बेच के सारे लोग लाहौर, सियालकोट में सेटल डाउन करना चाहते हैं यार। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, भाई एक मौका दे दो पाकिस्तान जाने का। इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जलदा है क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है। आज की तारीख में यह बोल रहा है कि सीपैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस, सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों यह नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पर लेट जाता है आईएमएफ के सामने, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। वो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक की बात, यह बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ,
हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं, हमारे इतने स्टाइलिश हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो साहब, डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ वालों ने जो $7 अरब मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और एक दो लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का, ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा है मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। ये देखिए साहब, हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है इसने। और यार देखो, जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। पाकिस्तानी लालची कौम है, इनको मुफ्ता लग गया है, बिल्कुल इनको मुफ्त का मैटर चाहिए। देखो सुनो, ये देखो 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना। ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पोर्ट स्ट्रगल टू अट्रैक्ट शिप्स एंड फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। Inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए। 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे SGR, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई। इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। जो फ्रेट बिजनेस होता है यानी कि मालगाड़ियों वाला, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, मालगाड़ियों वाला बिजनेस, वो चल ही नहीं रहा। अब चाइना ने बना दिया। क्या कोई फीजिबिलिटी स्टडी होती है कोई चीज करने के पहले? कोई भी धंधा आदमी करता है यार, आदमी एक दुकान भी लेता है ना, माना कि उसको 20-30 हजार रुपए किराए की दुकान, वो ये देखता है यार आसपास कोई रहने वाला आदमी है कि नहीं है, यहां पे आबादी वाला क्षेत्र है कि नहीं, मैं किराने की दुकान लगाऊंगा यार, मैं 20,000 रुपए अगर 10,000 रुपए मैं किराया भी दे रहा हूं, छोटी जगह गुमटी सी उसने ले ली, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? मैं खुद दुकान चलाऊंगा यार, मैं खुद दुकान चलाऊंगा, कोई दुकान में कोई एम्प्लॉय कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। मैं दिन रात खुद शटर डाउन करूंगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा, खुद बिलिंग करूंगा, मेरी दुकान है, मैं इसको चलाऊंगा, और कम पैसा खर्च करके देखता हूं मैं कितना मुनाफा। ये नॉर्मल सोच है। ये लोग, ये कीनिया फीनिया श्रीलंका पाकिस्तान लालची सब ऐसे आ गए, और यहां पे अब देखो अब क्या हुआ है कि रेलवे हो गया फ्लॉप, और अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात आ गई है। अच्छा, ये जो पूरी चीज है ना, चाइना ने क्या करा कि चाइना ने पाकिस्तान को, मैं शॉपिंग मॉल ले गया कराची के, राइट? शॉपिंग मॉल ले जाने के बाद मैं आपको पूरा एक माहौल समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले, आप सोचें चाणक्य डायलॉग्स में मेजर साहब पुरानी नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल। नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार ये तो वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आ ही गया तो फ्री में कर दे। भाई साहब, जब तू 50 पे आ ही गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार। क्या है, 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। अच्छा, ये जो $62 अरब हैं जो पाकिस्तान में आए, मैं 65 की भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं 62, मैं मानता हूं 62। ये जो $62 अरब आए दोस्तों पाकिस्तान में, ये गए कहां पे यार? ये गए कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना दुनिया जलती है, ये है, ये छोड़ो यार, जलती फलती वो छोड़ दो, मारो गोली। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई सीपैक की वजह से? 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, 11वां साल लगा ये, दिस इज द 11th ईयर। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई ये बताना। कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ये बताना। आपने कितना सीपैक को इस्तेमाल करा और अपनी इकोनॉमी को कितना स्टेबल करा ये बताना। कितने पाकिस्तानी जो विदेश में रहते थे, बाहर और देशों में रहते थे, इतने इंप्रेस हो गए पाकिस्तान की प्रोग्रेस से कि वो पाकिस्तान आ गए, ये बताना। ये बताओ कितने गोरे, जो आप कह रहे थे कि गोरे लगेंगे वीजा की लाइनों में, कितने आ गए ये तो बताना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है पाकिस्तानियों, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है। तुम लोग जहनी मरीज हो, मैं ये कहना चाहता हूं। यहां से और यहां से पैदल हो चुके हो पूरे के पूरे। जस्ट इमेजिन यार,
लूटपाट हर देश में होती है यार, हर देश में होती है। क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या भारत में लूटपाट नहीं होती? बिल्कुल होती है। अमेरिका में होती है, हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है। दैट्स ओके, इट्स अ क्राइम। बट यार 1 लाख बंदा सामूहिक चोरी करे, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन यार। तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आज के वीडियो का यही मकसद था कि एक तरफ शॉपिंग मॉल लूट लिया पूरा, और दूसरी तरफ पूरा सीपैक लूट लिया इन लोगों ने। और चाइनीज पता है क्या छाती पीट रहे हैं? कह रहे हैं कि 62 अरब हमने डाला, उसमें से 35 अरब तो खा गए ये लोग। ये पाकिस्तानी खा गए, इनके जर्नैल खा गए, इनके ब्यूरोक्रेट खा गए, इनके नेता खा गए, और वो पैसे सीपैक वाले बाहर ले गए। कोई दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई लंदन में एवनफील्ड ले रहा है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं करा। इन्होंने पूरी मौजा ही मौजा कर दी, पूरे लूटपाट के सारा पैसा ले गए। जैसे मॉल लूटा था ना, ये गरीबों ने मॉल लूट लिया, उनके हाथ में मॉल लूटना था। जो अमीर थे उन्होंने देश लूट लिया, उनके हाथ में देश लूटना था। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। भाई मैं जैसा मजा मैं एक सेकंड ये को मेजर नहीं लगता, ये वाकई एक सेकंड मजा। दिस इज लॉरिक तरीका। मैं कहता हूँ ये डायलॉग ऑफ द ईयर है कि जापानी बंदे ने भीख नहीं दी। मैं उधर मॉल पर भी आता हूँ, जापानी बंदे ने भीख नहीं दी, उसको पकड़ के $2 तुम्हें मुझे भीख दी। यार मैं हंसू करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। फिर जिस तरह एक्सप्रेशन के साथ मेरे सामने बताया कि बता दिस इज लाहौरी तरीका। मुझे पूछा कि ये कौन सा तरीका है मांगने का, उसने कहा दिस इज लाहौरी तरीका। मैं कहता हूँ ना, मेरे सामने आज ना पैसे पूरे कर दिए, चस करवा दी। यकीन जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया ना ये डायलॉग, दिस इज लाहौरी तरीका। यार मुझे रोने से ज़्यादा स्पॉन्सी आ रही है जिस तरह मेरे सामने कहा कि दिस इज लाहौरी तरीका। एक पीक नहीं मिली, पीक ना मिली, उसको पकड़ा और $2। उसने पूछा कि ये कौन सा तरीका भीख मांगना। अच्छा बात आती है मॉल पर। यार मॉल पर बात आती है, मैं यकीन करे इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। मैं तो वैसे जस्ट चिल कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नेगेटिव पहलू है मेरे भाई, जो पूरी दुनिया में जा रहा है, और खास करके इन्वेस्टर के लिए। मजेदार चीज है, वो बेचारा ब्रूने मुल्क से पैसे कमा कर यार मैं वही बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए ये बहुत नेगेटिव बात है। कोई नहीं पहले कोई नहीं आ रहा, अब कौन आएगा? जो बेचारे वेटिंग लिस्ट में थे कि अगर इसका कारोबार चलता तो हम भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मैं उनके लिए कह रहा हूँ ऐसे ही ना, ऐसे सेम ले लें कि अभी आकाश भाई गए हुए हैं, मतलब कि डंकी के जरिए जाना है, इटली पहुंचना उन्होंने, तो अभी वो लीबिया में बैठे हैं समंदर के किनारे। तो अब कितने ही लड़के को 20-30 लड़के और भी शायद तैयार हो जाए, 20-30 कम से कम इतने हो जाए फिर अगर वो चले गए, क्योंकि हमारे गांव से 5 लड़के जा चुके हैं और वो लीबिया, अगर तो वो इटली पहुंच गए कामयाबी से, तो फिर क्या होगा? इधर से जो पिछली प्लानिंग कर रहे हैं फिर सारे गए, फिर इधर रुकेगा कोई नहीं। सेम इस तरीके से ये हुआ कि इस भाई को देखकर मतलब इन्वेस्ट करता देखकर कई वेटिंग लिस्ट में थे कि अगर इसका कारोबार सही चल गया, इसको चेक करते हैं। कराची बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। हाँ, तो फिर हम मतलब कि ना इधर इन्वेस्टमेंट लाएंगे। फिर कहते हैं पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान वाला इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसको अकल नहीं आई, मैं हकीकत कहूँगा, इसको अकल नहीं आई कि बाहर यूके में, कनाडा में, मतलब कि अमेरिका में बैठ कर ये कारोबार करना तो एक अलग सिस्टम है। ये गरीब मुल्क है, यहाँ पर सिक्योरिटी का उसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा। और खास करके कराची में, जिसके बारे में वो आए मतलब कि हर रोज़ खबरें सुनता है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा कराची में। तो ये सारी चीज़ें उसे दिमाग में रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि उसकी भी गलती है और आवाम तो गलत है ही मेरे भाई, ये चीज़ तो है। नहीं, वो उसने कोई गलत नहीं किया, उस बेचारे ने तो अच्छा किया यार, उसने अपने माइंड से ठीक किया, माइंड से सही के बिल्कुल सही किया। आप उसको गलत सोच रहे हैं, उस भाई ने बिल्कुल सही किया। उसका ये बहुत कह लें कि बड़ी उसकी बहादुरी की बात है कि सभी अपना जो कंपनियां वो जा रही हैं मतलब छोड़कर, लेकिन इस सिचुएशन में वो इन्वेस्ट करता है बेचारा, तो उसके साथ ये होता है, बुरा सलूक होता है। तो इस पर हमें शर्म हमें रोना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सर ये बनाकर भेज रहे हैं, देखो हमें बड़ा बात सुन, यहाँ पर हुकूमत क्या करेगी? 1 लाख आदमी आया, हुकूमत क्या करेगी यहाँ पर मुझे बताओ? तब हुकूमत पकड़े उनको,
1 लाख को पकड़ेगी? बिल्कुल पकड़े, क्यों नहीं पकड़ सकते? करोड़ों का उसका नुकसान हो गया तो चलो ये चीज तो बिल्कुल 9 मई का वाकया होता है, उसमें एक बातें हैं, उसमें पता नहीं कितने लाख लोगों को पकड़ाते हैं, घर से उठाते 30-40 हैं। लाख लोगों को। नहीं। अच्छा बात में मिसाल तो मैं देता हूँ, आप रहते हैं इंग्लैंड में, मिसाल देता हूँ, आप मॉल खोलने लगे हैं अफ्रीका में, तो आपको अफ्रीका के हालात के बारे में पहले पता करना अफ्रीका चाहिए। के भी अच्छे इलाके इस तरह के नहीं होंगे यार मैं तो अफ्रीका मिसाल मत दो, यूट्यूबर ओ भाई मिसाल मेरी सुनो, मिसाल सुनो तो मैं समझ आए। अफ्रीका के हालात के बारे में पता करना चाहिए, उसके वहाँ रहने वाले लोगों के मिजाज का पता होना चाहिए, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अच्छा, पता इस करना बात चाहिए। को तुम मान के हो ना कि हम इस काबिल नहीं है, हम बेकारी हैं, हम बेगारत है, यानी कि वहाँ के लोगों को देखना चाहिए। मैं- यानी किस बात को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो? यार अच्छी मेरी बात है। बात सुन, जहाँ पर लोगों की गलती है वो मैं लोगों को भी गलत, आवाम को भी गलत कह रहा हूँ। अगर एक आपको फैसिलिटी मिलती है मेरे भाई तो उसको आराम से ले। 50 रुपए की वो कह रहा है कि मैं चीज भी दे सकता हूं। बिल्कुल। हाँ 50 रुपए क्या औकात है? और दूसरा मैं उसकी गलती नहीं कह रहा, मैं उसके दिमाग की लेवल की बात कर रहा हूँ कि उसका लेवल कहीं और था, यहाँ पर लोगों का दिमाग का लेवल कुछ और था। ये चीजें उसको समझ में नहीं आई मेरे भाई। कि ये जानवरों का तबेला है, वहाँ पर ओ भाई अभ्यास यार करो, लेकिन बात तो सही है जस्ट आपकी। 1 मिनट उसमें अपने आप को भी सोचो, क्या तुम जानवर हो? हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना हिसाब किताब होता है। जहाँ फैसलाबाद की तुम एवरेज की बात करोगे, गांव से तुम्हें अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे, शहर में अलग किस्म के लोग मिलेंगे। ये चीजें अलग अलग चीजों मुझे में फर्क ये है। बता, 1 लाख बंदा आया, चल इधर से एवरेज निकाल लेते हैं, 1 लाख का 1 लाख ही ना लुटने में लग गया। अब वो जो 1 लाख है वो एक जगह से थोड़ी आया होगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे। मेरी बात सुन, जो 1 लाख आया वो सारे एक सोच के साथ आए, समझ में आ रही है क्या बात? सोच लुटना जा रहा है? सिर्फ लूटना। अगर उनमें से 10% लोग भी तो फिर मानो ना कि भाई सारे लुटने के लिए आए थे। जो लोग खरीदने के लिए आते मेरे भाई, वो इतनी ज्यादा भीड़ में नहीं आते। चले खैर सी पैक पर भी बात की मेरे साहब ने कि $62 बिलियन ये पैसा जितना भी है वो किधर गया? वो पाकिस्तान में आया तो किसी को पता चले किधर गया? 62-65 बिलियन डॉलर थोड़ा नहीं होता। ओ भाई वही बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में अगर आया हो तो पता चले ना। वो तो कोटे लगे हैं हुकूमती अफसरों के, सरकारों के, फौज वालों के, उनके अकाउंट में वो नाम दर्ज हुआ है कि ये पैसा आ गया मेरे पे और वापस चाइना में मेरे आसिम सलीम बाजवा लेकर गया है, और कौन लेकर गया है? फौज लेकर गई है, वो जनरल था ना उस वक्त, तो लेकर सारे वही बात- था मतलब सी पैक का जो था ना चेयरमैन वही था मतलब। वही था, वो बगैरत लेकर भाग गया है सारे के सारे और पैसे। सुनने में आया कि उसका जो बेल्जियम में कहीं जजीरा उसने लिया है पूरे का पूरा। और उसकी कंपनी भी है यार, उसकी पूरी वर्ल्ड पापा जॉन, हाँ पापा जॉन का पूरा नाम पॉइंट बात ये करें रेस्टोरेंट कि जो उसके पैदा पूरे वर्ल्ड में उसकी शाखें हैं। भाई रहमतुल्लाह, मैं सीधी सी बात करता हूँ जो सबको समझ आती है कि इंसान दुनिया में आया है, अच्छा करेगा बुरा करेगा, अपने साथ जुल्म करेगा अगर बुरा करेगा, वो तो अपने साथ जो कर रहा है वो तो उसका तो भुगतेगा, जो वो दूसरों के साथ कर रहा है उसकी तो निजात बननी बहुत मुश्किल है मेरे भाई। और जिसने आना है उसने मरना भी है, जब तक ये ख्याल जिसको इतना ख्याल हो वो ऐसा करेगा क्यों? करेगा ही नहीं मेरे भाई। और ये चीज़ मैं क्यों कहता हूँ कि इसमें इस्लाम का बहुत इंटरफेरेंस है कि हम इस्लाम को भूल चुके हैं। टू द पॉइंट बात ये चले जी खैर क्रक्स ऑफ द वीडियो। इस वीडियो के मुताबिक मैं कहूँगा कि अब हम मुर्दा कौन है और हम जानवरों से बदतर हैं। जानवर भी हमारा यार असल में करेक्टर सारा खराब हो गया, करेक्टर लेस हो गए हैं, हम नीचे से ही खराब हुए, इस वजह से हमारे बड़े भी खराब हैं, हम खुद फर्दन भी खराब है, मेजोरिटी हमारी खराब है, मेजोरिटी अगर सब लोग एक जैसे होते मैं सब नहीं कह रहा यार, ये भी समझ लेकर जितना भी तुम्हें नहीं पता मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि आल मेजोरिटी और आल में फर्क है। मेजोरिटी का मतलब ज़्यादातर 100 में से कम से कम 85% लोग ऐसे माइंड सेट के हैं, इसका कहते हैं मेजोरिटी। और आल का मतलब 100% सारे एक जैसे हैं, और कहीं भी 100% एक जैसा है ही नहीं। ठीक है, चलिए खैर क्रक्स ऑफ द वीडियो, दिस इज द लाहौरी तरीका। ये था पूरी वीडियो का निचोड़, मज़ेदार था। इस पर मेरे साहब को दाद बनती है, जिस तरह फिर उन्होंने डिलीवर किया वो फिर और भी एक्सीलेंट लग रहा था। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।